ठीक 5 मिनट बाद ये जो 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख है, वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली और 18.5 करोड़ में 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदा, 18.5 करोड़ में खरीदा 2 करोड़ की जमीन, लगभग 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन का दाम बढ़ गया। हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं कोई इतनी जमीन 1 सेकंड में महंगी नहीं हुई होगी, लेकिन राम जन्मभूमि प्रभु श्री राम के नाम पर बने ट्रस्ट में 1 सेकंड में 5.5 लाख रुपए महंगी करके जमीन खरीदी गई 18.5 करोड़ रुपए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम मंदिर के निर्माण के लिए खरीदी गई एक जमीन में हुए घोटाले का आरोप लगाया। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ की कैसे हो गई? 5 मिनट के अंदर देश की किसी भी जमीन के दाम 9 गुना बढ़ जाए, ये अपने आप में ही चमत्कार है। सवाल उठ रहे कि महंगी जमीन क्यों खरीदी गई? आखिर ट्रस्ट के लोगों ने ही महंगा सौदा क्यों किया? इसमें किसका हित छुपा था? राम मंदिर के निर्माण के लिए जिस श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को जिम्मेदारी दी गई है, उस ट्रस्ट के पास जो करोड़ों रुपया है, ये किसका है? ये उन आम भारतीयों का चंदा है, लाखों करोड़ों भारतीयों का चंदा है जो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर अपने भगवान का भव्य मंदिर देखना चाहते। यानी इन दोनों नेताओं के आरोपों की माने तो ये लूट खास इसलिए भी है क्योंकि ये देश के असंख्य राम भक्तों के द्वारा दिए गए दान की लूट है, राम के नाम पर धोखा है। जाहिर है राम मंदिर ट्रस्ट ने आरोपों का खंडन किया है, मगर खंडन करते हुए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जो कहा है वो चौंकाता तो नहीं, मगर आपको अंदाजा लग सकता है कि इसके पीछे कैसी शक्तियां काम कर रही होंगी। तो चंपत राय बोले, आरोप तो महात्मा गांधी की हत्या का भी हम पर लगा था, आरोप तो हम पर लगते ही रहते हैं। यानी राम मंदिर के निर्माण में वो लोग जुटे हैं जिन पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगा। तो राम के नाम पर यह कैसा घोटाला हुआ और इस विवाद की सच्चाई, इसकी पड़ताल करूंगा आगे। विपक्षी पार्टियां तो सीबीआई जांच की मांग कर रही। राम जन्मभूमि न्यास के एक महंत ने भी कहा कि जांच हो जाए ताकि सच का पता लगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि इस विवाद की यानी मंदिर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी डील की कतई जांच नहीं होगी। ना राज्य सरकार जांच कराएंगे, ना केंद्र की मोदी सरकार। सीबीआई जांच तो कतई नहीं होगी, क्योंकि जांच में थोड़ी ऊंच नीच भी बीजेपी सरकार के लिए भारी पड़ जाएगी। अगले साल यूपी में चुनाव होने हैं और जाहिर तौर पर राम मंदिर के निर्माण को बीजेपी चुनावी मुद्दा बनाकर अपने हिंदुत्व क्रेडेंशियल्स को और स्थापित करना चाहेगी। और 2022 के यूपी चुनाव ही क्यों, 2024 के आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यह मुद्दा बीजेपी जरूर भुनाना चाहेगी। मानसिकता समझिए, ये मानते हैं राम मंदिर का निर्माण कराने वाले असली राम भक्त हैं, घोटालों से ऊपर हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मंदिर की जमीन का मुकदमा जीता है। जिस जमीन पर खड़ी मस्जिद इसी सोच के परिवार वालों ने 30 साल पहले गिरा दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में गलत ठहराया था, मगर फिर भी जमीन इसी परिवार वालों के नाम कर दी थी। इसलिए जांच तो नहीं होगी। और सच बताइए, आपको लगता है कि सीबीआई जांच में दूध का दूध और पानी का पानी निकलेगा? यह भी तो हो सकता है कि जांच को दूसरी ओर मोड़ दिया जाए, आरोप लगाने वालों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। यह मुमकिन है कि आरोप लगाने वालों और उनके समर्थन में खड़े लोगों को पाकिस्तानी घोषित कर दिया जाए। बताया जाए कि ये देशद्रोही ही नहीं, राम को भी नहीं मानते। बताया जाए कि ये भगवान राम के भी दुश्मन हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो चुकी है। हैशटैग श्री राम के दुश्मन ट्रेंड कर रहा है।
इसलिए आप शोर करते रहिए कि राम लला लुटेरे आ गए, चंदे का पैसा खा गए, लेकिन किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगने वाली। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल है, क्या मंदिर निर्माण के जमीन घोटाले में न्यायिक जांच होनी चाहिए? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। दरअसल राम जन्मभूमि के आसपास की भी जमीन इसलिए खरीदी जा रही ताकि मंदिर परिसर की सुरक्षा और मंदिर यात्रा को और सुलभ बनाया जा सके। जब मंदिर निर्माण हो जाए तब की बात। लेकिन इन्हीं खरीद फरोख्त के दौरान एक 12,000 वर्ग मीटर की ये ज़मीन जो विवादों में आ गई है, ये भी खरीदी जाती है, जिसके बारे में सपा नेता पवन पांडे और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह घोटाले का आरोप लगा रहे। जांच हो ना हो, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने जो ये मुद्दा उठाया है, जिसे राम मंदिर ट्रस्ट पुरजोर तरीके से जिसका खंडन कर रहा है जिन आरोपों का, उस मुद्दे के कुछ दिलचस्प बिंदुओं को जानना भी जरूरी है। तो चलिए इसके लिए फ्लैशबैक में आपको 3 महीने पहले लिए चलता हूं। 18 मार्च सपा नेता तेज नारायण पांडे और पवन पांडे और आप नेता संजय सिंह का आरोप है कि 18 मार्च को राम मंदिर ट्रस्ट ने 18 करोड़ 50 लाख रुपए में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से ये जमीन खरीदी, जो कि राम जन्मभूमि के आसपास की उससे सटी जमीन है। लेकिन यही जमीन इन दोनों ने 5 मिनट पहले कुसुम पाठक और हरीश पाठक से 2 करोड़ रुपए में खरीदी थी। यानी सिर्फ 5 मिनट में वही जमीन 16.5 करोड़ रुपए महंगी हो गई, जिस महंगी जमीन को 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट ने खरीद लिया, जबकि उस जमीन का सर्कल रेट 5 करोड़ 80 लाख रुपए था। दिलचस्प बात है कि इन कागजात पर अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्ट में शामिल डॉक्टर अनिल मिश्रा के हस्ताक्षर हैं। कुसुम और हरीश पाठक ने जो जमीन बेची, उसकी रजिस्ट्री में अनिल मिश्रा गवाह नंबर 1 है, और ट्रस्ट ने जब जमीन खरीद कर रजिस्ट्री कराई तो उसमें अनिल मिश्रा गवाह नंबर 2 है। ट्रस्ट की ओर से अनिल मिश्रा ही किसी भी भुगतान में चेक पर साइनिंग अथॉरिटी हैं। एक दिलचस्प बात और है, रजिस्ट्री के लिए जो स्टैम्प पेपर खरीदा जाता है उसकी टाइमिंग भी देखिए। अब एक ही दिन की टाइमिंग। संजय सिंह के मुताबिक रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने ये स्टैम्प पेपर यानी 2 करोड़ वाला स्टैम्प पेपर शाम के 5:22 पर खरीदा, जबकि मंदिर ट्रस्ट ने अपना स्टैम्प पेपर 5:11 पर खरीद लिया था। यानी मंदिर ट्रस्ट को मालूम था वो कितने में जमीन ले रहा है। यानी मंदिर ट्रस्ट और सुल्तान अंसारी और रवि मोहन के बीच सारी डील पहले ही आपस में तय हो चुकी थी। कुसुम पाठक से पहली डील तय हो चुकी थी और शाम के 7:10 पर ये रजिस्ट्री संपन्न हुई। दूसरी रजिस्ट्री 7:15 बजे हुई, जबकि तब तक सरकारी कार्यालय बंद हो जाते हैं। ये अपने आप में इस प्रॉपर्टी के संदिग्ध हालात में डील की तरफ इशारा करता है। और 17 करोड़ रुपए उसी दिन आरटीजीएस कर दिए गए। पवन पांडे का सवाल है कि आरटीजीएस की राशि किन लोगों तक पहुंची है, पता लगाया जाए। बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि ट्रस्ट ने यह जमीन सीधी पहले विक्रेताओं यानी हरीश और कुसुम पाठक से क्यों नहीं खरीदी? बीच में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी कैसे आए? लेकिन सबूतों के बावजूद ट्रस्ट ये दावा कर रहा है कि अभी तक जितनी भी जमीनें खरीदी गई हैं उनकी कीमत खुले बाजार से काफी कम है, और इस जमीन को लेकर तो पहले ही बहुत साल पहले तयशुदा कीमत पर विक्रेताओं का हरीश और कुसुम पाठक से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ था। उसे 18 मार्च 2021 को विक्रेताओं ने यानी रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने पहले बैनामा कराया और उसके बाद ट्रस्ट के साथ एग्रीमेंट किया। चंपत राय की माने तो लोग राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित होकर भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन चंपत राय जी, सवाल ये पूछना है आपसे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो 2019 के नवंबर में आया, क्या उसके पहले ही विक्रेताओं ने यानी अंसारी और तिवारी ने अपने लैंड एग्रीमेंट कुसुम पाठक और हरीश पाठक से कर लिया था? क्या उन सबको और आपको चंपत राय जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी पहले से थी?
कि कैसा फैसला वो देने वाला है? अगर ऐसा है तो ये तो एक और बड़े विवाद को जन्म देता है। सांसद संजय सिंह ने एक और ट्वीट करके कहा कि चंपत राय के इस बयान में भी झूठ है, क्योंकि रजिस्ट्री के कागज में साफ है कि विकृत भूमि सभी प्रकार के भारों तथा प्रभारों से मुक्त है। लेकिन यूपी चुनाव से ठीक पहले मंदिर निर्माण को लेकर यह विवाद बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं। यूपी चुनाव ही नहीं, सरकार का तो सपना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर तैयार हो जाए, ताकि इस मुद्दे को अगले चुनाव में भी भुनाया जा सके। मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या मंदिर निर्माण के जमीन घोटाले में न्यायिक जांच होनी चाहिए? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।